अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। अफगानिस्तान में अमन खित्ते के मफाद में है। पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करेगा। उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। सरमायाकारी और तिजारत में इजाफा दोनों ममालिक के मफाद में है। खुशहाली और तरक्की हमारा मुश्तरका आज़म है। इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी को मुमकिन बनाएंगे। वज़ीर आज़म की ताशकंद में उज़्बेक सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गाज़ा के मज़लूम मुसलमानों की हिमायत जारी रखने का आज़म। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का तिजारती हजम $2 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। ताशकंद और लाहौर के दरमियान MOU का तबादला। वज़ीर आज़म की उज़्बेकिस्तान के सदर से मुलाकात। तिजारत, सयाहत, तवानाई, इलाक़ाई रवाबत और सकाफ़ती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म का कांग्रेस सेंटर। ताशकंद आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा उज़्बेकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म की उज़्बेक सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। उज़्बेक सरमायाकार और ताजिर सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। पाकिस्तान में माइंस एंड मिनरल्स में सरमायाकारी की जा सकती है। टेक्सटाइल फार्मास्यूटिकल के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स भी बनाए गए हैं। सस्ती तवानाई के हुसूल के लिए इक़दाम कर रहे हैं। खित्ते के मुल्क गवादर और पोर्ट कासिम बंदरगाह से कारोबारी सरगर्मियाँ कर सकते हैं। ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबे खित्ते की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। बाहमी शराकतदारी के हवाले से मौक़े से फ़ायदा उठाएंगे। हवा और शमसी ज़राए से तवानाई का हुसूल मुमकिन बनाया जाएगा। गुज़श्ता 1 साल में पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आया है। उज़्बेक सदर का मुश्तरका चैलेंज से निपटने के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद। पाकिस्तान में जमहूरियत बहुत मुस्तहकम नहीं है। बिलावल भुट्टो का एतराफ़। पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है जिसे जमहूरियत के मुस्तहकम ना होने का चैलेंज दरपेश हो। पीपल्स पार्टी ने 26वीं तरमीम को मंजूर करवा के जमहूरियत को कमज़ोर नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने 26वीं तरमीम में बहुत मुस्बत किरदार अदा किया है। ये तरमीम इस तरह मंजूर नहीं हुई जैसे शुरू में ड्राफ्ट हुई थी। हमने मौलाना फजल रहमान से आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात किए। उसके बाद ये तरमीम एक कॉम्प्रोमाइज़ शक्ल में मंजूर हुई। पीपल्स पार्टी पीका कानून में शामिल रही और इस तरमीम पीका कानून इस तरह मंजूर नहीं हुआ जैसे इब्तिदा में तजवीज़ किया गया था। पीका कानून की इब्तिदाई शक्ल में तो एक सोशल मीडिया पोस्ट पर 30 साल की सज़ा भी शामिल थी। इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बानी PTI दौर में सियासी कैदियों के लिए जेल मैनुअल तक तब्दील किया गया। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इजहार ख्याल। सदर ममलिकत आसिफ अली सरदारी का पंजाब में बैठने का ऐलान। बिलावल भुट्टो और मैं खुद पंजाब में बैठेंगे। अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, जल्द हल कराएंगे। सदर ममलिकत की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पानी का बहुत बड़ा मसला है। सिंध और बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे। हमें इसको संजीदा लेना होगा। मैं हर फोरम पर इसकी निशानदही कर चुका। सदर जरदारी की पंजाब की पार्लिमानी पार्टी को बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी की हिदायत। हम अवामी हैं, हमें अवाम की जंग लड़नी है। बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करें, हमें भरपूर कामयाबी हासिल करना होगी। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। जनूबी पंजाब में बिजली और गैस कहाँ मिल रही है और कहाँ नहीं, आसिफ अली जरदारी का सवाल। अरकान असम्बली की बिजली और गैस से महरूम इलाकों की निशानदही। जीत कर ऐवान में आए लेकिन हमारे काम नहीं होते। हमारे ही हल्के में नून लीगी अफराद के काम हो रहे हैं। DCs, DPO, AC समेत मुताल्लिका इंतज़ामिया नून लीगी अफराद के काम फौरी करते हैं। अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात।
वफाकी काबीना में तोसी का मामला, नए वज़रा की तकरीब हलफबरदारी आज शाम 5 बजे ऐवान सदर में होगी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, खालिद मक्सी, मुस्तफ़ा कमाल वफाकी वज़ीर का हलफ उठाएंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को वज़ीर सेहत लगाए जाने का इम्कान। हनीफ अब्बासी को रेलवे का कलमदान तफवीज़ किया जाएगा। खालिद मक्सी को मवासलात और मुस्तफ़ा कमाल को साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत मिलेगी। IMF के पास डिफॉल्ट से बचने के लिए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर ने मुल्क को लीड करना है। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। गैर ज़रूरी वजारतों को कम कर रहे हैं। अखराजात कम करने के लिए टफ पॉलिसियों पर अमल दरामद करना है। मुआशी इस्तेहकाम के समरात आ रहे हैं। FBR में जदीद टेक्नोलॉजी से इंसानी मुदाखलत कम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। एहसन बुहून 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर। चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल मंसूर उस्मान अवान ने नताइज का ऐलान कर दिया। जुडिशल कमीशन के मेंबर के लिए इलेक्शन में 22 में से 19 वोटर्स ने हिस्सा लिया। एहसन बुहून 14 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए। फराज अब्बासी सिर्फ 4 वोट हासिल कर सके। बलूचिस्तान के मेंबर मुनीर काकड़ ने किसी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल के ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। पाकिस्तान बार के रुकन जुडिशल कमीशन अख्तर हुसैन के मुस्ताफ़ी होने पर एहसन बुहून को मुंतखब किया गया। तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे, सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समात में रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का एक नहीं 3 फैसले हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या आफरीदी ने अपने फैसले में लिखा, तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तेफाक था। उज़ैर भंडारी ने इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा इख्तियार महदूद होने का मौक़िफ़ अपनाया। उज़ैर भंडारी के मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं करता। अपील का दायरा महदूद कर दिया तो हमारी कई अपीलें भी खारिज हो जाएंगी। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सदीक़ी के दलाइल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि नज़रसानी फैसला देने वाला और इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है। लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुन रहा होता है, इसलिए पहले फैसले का पाबंद नहीं होता। केस की समाअत आज फिर होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का क्राइम में कमी और अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का अहम इक़दाम। मुनज़्ज़म जराइम पर काबू पाने के लिए पंजाब का पहला क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने मंजूरी दे दी। 7 ऑर्गेनाइज्ड जराइम में कमी के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। CCD को ड्रोन सर्वेलियंस टेक्नोलॉजी मुहैया करने का फैसला। कत्ल और ज़्यादती के मुजरिम तक पहुँचने के लिए CCD फौरी हरकत में आएगा। डकैती, राहज़नी, ज़्यादती, कत्ल, चोरी, लैंड माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। CCD पंजाब में जराइम और मुजरिमान से मुताल्लिक डेटा मैनेजमेंट का ज़िम्मेदार भी होगा। मरियम नवाज़ का क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए फौरी कानून साजी और इक़दामात का हुक्म। पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जराइम में वाज़ेह कमी लाएगा। CCD के क़याम से जराइम पेशा अफराद में वाज़ेह खौफ नज़र आना चाहिए। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए वसाइल की कमी को आड़े आने नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस डिफेंस के रिहायशियों का आला हुक्काम से मुलजिम अरमगान का बंगला खाली कराने का मुतालबा। हालिया वाक़यात की वजह से DHA के रिहायशियों को सिक्योरिटी खदशात लाहक। अरमगान के ज़रिए इस्तेमाल बंगले से मुतअद्दिद मरतबा हवाई फायरिंग के वाक़यात पेश आए, जिसकी वजह से इलाके में खौफ व हरास की फ़ज़ा पैदा हुई। DHA रूल्स की खिलाफ वर्जी पर अरमगान के वालिद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुलजिम अरमगान ने 100 निजी सिक्योरिटी गार्ड्स रखे। बंगले में गैर कानूनी तौर पर शेरों को भी पाल रखा है। अरमगान अपने गार्ड के जरिए ख़वातीन और घरेलू मुलाजमीन को हरासा करने में भी मुलव्वस है। रिहायशियों का आला हुक्काम को खत।
मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ मुनशियात के 2 मुकदमात की समाअत। 30 अप्रैल 2019 को गैर मुल्की पोस्ट से अरमगान के नाम पर एक पार्सल आया। पार्सल को मशकूक समझकर खोला गया तो 125 ग्राम वीड बरामद हुई। पार्सल अरमगान के DHFA 6 के पते पर मंगवाया गया था। मुल्ज़िम अरमगान पहले भी इसी एक्सपोर्टर से 500 ग्राम वीड मंगवा चुका था। मुल्ज़िम 1 जुलाई 2017 से 24 अप्रैल 2019 तक 9 पार्सल मंगवा चुका। दीगर शरीक मुल्ज़िमान में अब्दुल गफ्फार और एहतजाम अहमद शामिल। मुल्ज़िमान पोश इलाके में कायम कैफ़े और पार्टियों में नशा करते थे। पुलिस की तरफ से पेश करदा चालान का मतन अदालत का मुल्ज़िम अरमगान को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का नोटिस। मामले पर IG सिंध को जुमे के रोज़ तलब कर लिया। IG सिंध को मुतालिका हुकाम के हमरा कायमा कमेटी में पेश होने की हिदायत। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत 1 कराची के इंतज़ामी जज के इख्तियारात वापस ले लिए गए। ATC 3 की अदालत को मुंतज़िम। अपोजिशन को कॉन्फ्रेंस करने से किसी ने नहीं रोका। ये बताएं किस हाल में कॉन्फ्रेंस होनी है। अपोजिशन वाले अपनी अहमियत बढ़ाना चाहते हैं। अगर इनको कॉन्फ्रेंस कराने में कोई मसला है तो मुझे बताएं, मैं हॉल बुक करा लेता हूं। कॉन्फ्रेंस ना कराने देने के बयानात बहाने हैं। अपोजिशन अब गैर मुतालिका हो जाती है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमात की जल्द समाअत के हवाले से पॉलिसी तश्कील। ज़मानत और ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी के मुकदमात को जल्द सुना जाएगा। तमाम इंतखाबी उज़रदारियों को समाअत के लिए जल्द मुक़र्रर किया जाएगा। मुकदमात की मुंतकिली, कॉम्प्रोमाइज़ और फैमिली मुकदमात पर भी जल्द समाअत होगी। बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान। माहाना 300 यूनिट तक सार्फिन और ज़रई ट्यूबवेल मुस्तफ़िद होंगे। इक़दाम से ज़रई ट्यूबवेलों और 300 यूनिट वाले सार्फिन की बिजली बिलों में मज़ीद कमी आएगी। पावर डिवीज़न ने बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से नेपरा को ख़त लिख दिया। आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी नीलम और बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कालाम, मालम जब्बा और गिरदोनवाह में सफ़ेद चादर बिछ गई। शारदा में पारा -4 और ग्रेस वैली में -9 रिकॉर्ड। लोअर दीर स्वात और जनूबी वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, मरी और GB में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। खानपुर, हज़ारा और गिरदोनवाह में दूसरे रोज़ भी वक्फे के साथ बारिश। लाहौर में बादल बरसने का इम्कान। रमज़ान उल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रवायत हिलाल कमेटी का इजलास कल तलब। इजलास पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकज़ी रवायत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक ज़ोनल रवायत हिलाल कमेटियाँ अपने मुतालिका मकामात पर इजलास करेंगी। चांद नजर आने या न आने का ऐलान मरकज़ी कमेटी करेगी। पायलट की हाजिर दिमागी ने कई जानें बचा ली। अमेरिका में एक और मुसाफिर तैयारा बड़े हादसे से बाल बाल बच गया। लैंडिंग के दौरान निजी छोटा तैयारा रनवे पर अचानक आ गया। पायलट ने तैयारे को छोटे जहाज से टकराने के बजाय लैंडिंग रोक दी। ऐन वक्त पर दोबारा फ़ज़ा में बुलंद किया। बाद में बाहिफाजत लैंडिंग कर ली। तैयारा रनवे को छूने से सिर्फ 50 फीट ऊंचाई पर था। अमरीकी हुकाम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। अफगानिस्तान में बारिश और जालाबारी से सैलाबी सूरत हाल। 29 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। मगरबी सूबे फराह में 21, जनूबी कंधार में 8 अफराद जाँ बहक। कंधार में 4 ख़वातीन सैलाबी रोएले में बह गईं। सिर्फ एक को ही बचाया जा सका।